भगवान राम जब धर्म रथ की बात समझाते हैं विभीषण को, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण रथ पर सवार होकर आया है। राम तपस्वी है, राम जी के पास रथ नहीं है, वो पैदल है। विभीषण को चिंता हो रही है कि प्रभु इस तरह से कैसे आप इस युद्ध को जीतोगे। भगवान राम ने कहा कि विभीषण सखा, मेरे पास भी रथ है। तुम्हें लगता है कि मैं पैदल हूं, लेकिन मैं भी हकीकत में रथ पर सवार हूं। कौन सा रथ? बोले धर्म रथ। और धर्म रथ की बात करते समय भगवान राम ने जो वर्णन किया, बड़ा सुंदर वर्णन है रामचरितमानस। क्या एक एक हमारे ये अद्भुत धर्म ग्रंथ है, और उसके एक एक प्रकरण, और कितनी बढ़िया बढ़िया बातें। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शील दृढ़ ध्वजा पताका, तेहि रथ चाका, ये धर्म रथ ऐसा है कि शौर्य और धैर्य इसके दो पहिए हैं, सत्य और शील इसकी ध्वजा और पताका है। एक चक्र वाला रथ तो केवल सूर्य नारायण का है। एक चक्रो रथो यस्य, बाकी तो प्रत्येक रथ के दो पहिए होना स्वाभाविक। अब तो हम चार चार पहिए वाले यांत्रिक रथ में बैठकर यात्रा कर रहे हैं, 4 व्हीलर है। उससे अधिक पहिए वाले भी रथ है। एमां ट्रेन तो કેટલા બધા पहिया है ना, એટલે ભરવાડ હાલી જતી હોય એવું લાગે, કાન ખજૂરો વયો જતો એવું લાગે, કેટલા પગે ને। આમાં એવું છે, 2 પગવાળા, 4 પગવાળા, 6 પગવાળા, અનેક પગવાળા અને વગર પગે ચાલવાવાળા, એવી બધી મેગ્નેટને કારણે ઉપર પેલું કરીને સીધી ઓલી એવી કંઈક ઓલી બુલેટ એવું આવવાનું છે ને, હવે વેક્યુમ જ આખું ક્લિયર કરીને અહીંયાથી આખું શક્કર લે ડબ્બો અહીંથી ન્યા। हाँ, इस तरह की ट्रेन बन रही है। क्या स्पीड होगी उसकी। अमेरिका में तैयारी हो रही है ऐसी ट्रेन की। तो जिस प्रकार प्राणियों की चर्चा है भागवत में कि 2 पग वाले, 4 पग वाले, अनेक पग वाले और बिना पग के सरकने वाले, सांप इत्यादि, ये सब प्राणी हैं। એટલે એ જોઈ જોઈને માણસ કોપી કરી 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 અને વાહન એ પ્રકારના બનાવવા માંડ્યા। આ મગજની કોપી કરીને કમ્પ્યુટર બનાવ્યું। फिर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये तो। ब्रेन की जो वर्किंग है गजब गजब का। એનું અંદરનું ઇનર વર્કિંગ અને એનું ઇનર વાયરિંગ क्या गजब है। परमात्मा ने क्या यंत्र बनाया है साहब। और मनुष्य का शरीर तो ठीक, चींटी के शरीर में भी એનું પાચન તંત્ર કેવી રીતે બનાવ્યું હશે। એટલે કવિ કાગે લખ્યું, કીડીના આતર કેમ ઘડિયા। કીડીના આતરડા તે કેવી રીતે બનાવ્યા। कला परम पार वालाए मां पहुंचे नहीं विचार।
આવી હરિની કળા પરમ પાર જી એ હરિ તારી કળા अपरम पार जी। चींटी भी बड़ी चीज है, उससे भी महीन कीड़ा पुस्तकों में मिलता है। હવે જવા દો ને, બીજી હું વાત કરીએ। આ કોરોના લ્યો, कितना सूक्ष्म विषाणु, और फिर भी वो अपने आप को बनाए रखने के लिए न जाने कितने कितने रूप बदलता है, म्यूटेट करता रहता है, कितने कितने वेरिएंट सामने आते हैं उसके। कमाल है कुदरत। माणसनी जातने धंधे लगाड़ी दीधी आखी दुनिया में। पेला तो बड़ग शीका पेरीने फरता, हवे आपणे माण है शीका पेरी। खबर है बड़द ने पेला छींका ज्या त्या मोढू न मारे एम। हवे माणस ने मोढे छींका आव्या। आ समय में जे बाळको जन्म्या छे ने, कोरोना वयो जाए ने पछी आ ज्यारे मास्क घटी जशे ने, त्यारे बाळको पोताना पप्पाने ओळखी शकवाना नथी। मास्क वगरना पप्पा पछी मास्क लगाड़ीने कहूं बेटा हूँ छू तारो पप्पो हूँ छू बेटा, डर नहीं। એટલે ઘરવાળી કહે માસ્ક પહેરીને આવો તો એને ખબર પડશે, માસ્કમાં જ જોયા। एक अति सूक्ष्म विषाणु, और देखो उसकी ताकत, पूरी दुनिया को ठप कर दिया। कमाल है। तो शौर्य और धैर्य ये दो पहिए हैं धर्मरथ के। जहां शौर्य हो वहां धैर्य भी होना जरूरी है। शौर्यम वीर्यम धृति ही धैर्य तेजः, तेज त्याग। अपने प्राणों का भी त्याग करने के लिए तैयार रहता है क्षत्रिय। शरण आए हुए की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया, ऐसे कई दृष्टांत हैं। आत्मजयः, सेल्फ कंट्रोल साहब, अपने मन पर विजय। ब्रेक फेल हो गया हो जिसका, हर छोटी छोटी बात पर आपा खो दे, क्रोध ही करता रहे, दादागिरी करता रहे, गुंडागिरी करता रहे, सबको दबड़ाता रहे, नहीं। मनोजया, तो खुद तो किसी को इस तरह से ज्यादा डराने धमकाने की बात ना करे, लेकिन कोई यदि दूसरा भी भूल करे या तो अपराध कर ले तो थोड़ा क्षमाशील। शेर देखो बहुत क्षमाशील होता है, बहुत हद तक क्षमाशील होता है। कारण वगर नो शेर सिंह से नहीं कोई बीवड़ावे नहीं, कारण वगर नो बीवड़ावे। ए बावड़नी गांठ में बैठो है छाए, हणक्या थोड़े दूर आम चरता हो, तो कारण वगर नो बीवड़ा, ए गोलकाओ, आ तमारो बाप बैठो देखा तो न तमने, ओला भागी जाए। एवं सिंह क्यारे करे? આવી ખોટી દાદાગીરી સિંહ કોઈ દી દેખાડે? હું તો હોય વચ્ચે આમ થોડુંક આંખ ખોલી લે, જોવે કે હણકા ચરે, ખાઓ ખાઓ બેટા ખાઓ।
એને ભૂખ લાગે ત્યારે એને હિરાવી જાય, પણ નહીં તો કાંઈ નહીં. और कभी किसी से कोई अविवेक हो जाए तो क्षमाशील होता है. शूरवीर क्षत्रिय, क्षमा वीरस्य भूषणम, यही उसकी वीरता है. और कारण वगर नो सहन करतो रहे वो कायर ही नहीं, कारण के शौर्य पहले बात आ गई है, वो कायर नहीं है. सबसे पहला क्षत्रिय का जो लक्षण है वो शौर्यम, शौर्य वीर्य, धृति ही, तेज, त्याग, आत्मजय, क्षमा, और आगे ब्रह्मण्यता. ब्राह्मणों के प्रति, ऋषियों के प्रति, धर्म पुरुषों के प्रति भक्ति भाव, उनका आदर, उनकी भक्ति, उन्हें सदा नमस्कार. प्रसादश्च, प्रसन्नता, मौज में रहे, प्रसन्नता. और रक्षा, प्रजा की रक्षा, ये क्षत्र लक्षणम, ये क्षत्रियों के लक्षण हैं. देवगुरवच्युते भक्ति ही त्रिवर्ग परिपोषणम, आस्तिक्यम उद्यमो नित्यम नैपुणम वैश्य लक्षणम. नारद जी समझाते हैं, हे युधिष्ठिर, ये वैश्य के लक्षण हैं. क्या? बोले देव, गुरु और भगवान की भक्ति. धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों का पोषण. आस्तिकता, उद्यम, नैपुण्य, कार्य कुशलता. व्यापार में कुशल, अपने व्यवसाय में, अपने काम में कुशल और उद्यमी. हिंदी भाषा भाषी प्रांतों में जब कथा होती है तो किसी व्यापारी का वो करते समय कि हमारे शहर के बड़े उद्यमी हैं, है ना, उद्योगपति, उद्यमी, आलस्य नहीं. सुबह इतने बजे उठकर वहां गद्दी पे होना है, मतलब होना है, बिल्कुल आलस्य नहीं. इतने बजे दुकान खोलना है, खोलना है, आलस्य नहीं, उद्यमी. और अपने काम में कुशल. तो देव, गुरु, देवताओं के प्रति भक्ति, अपने गुरु के प्रति भक्ति का भाव, भगवान की भक्ति. देव का एक अर्थ विप्रदेव, भूदेव, ऐसा भी करो. तो देव, गुरु और अच्युत भगवान में भक्ति, तीनों पुरुषार्थों का पोषण. आस्तिकता, उद्यम और नैपुण्य, ये वैश्य के लक्षण है. शूद्रस्य सन्नति शौचम सेवा स्वामिन्य मायया, अमंत्र यज्ञो ह्यस्तेयम सत्यम गोविप्र रक्षणम. तीनों वर्णों के प्रति नम्रता का भाव, अपने जीवन में पवित्रता, जहां सेवा कर रहा है अपने स्वामी की निष्कपट सेवा करना, अमंत्र यज्ञ करना, चोरी न करना. जहां पर भी हम सेवा में नियुक्त है वहां तो किसी भी प्रकार की चोरी करे ही नहीं, लेकिन हमको पगार मिल रहा है, काम चोरी भी न करें. पूरा पूरा काम दें. काम के अनुसार, श्रम के अनुसार
पैसा न दे, मजदूरी न दें, पगार न दें, ये स्वामी का, सेठ का अधर्म है। लेकिन पैसा मिल रहा है तदनुसार काम न करें, या पैसा मिलने के बाद भी या तो जितना काम किया है उससे ज्यादा की आशा करें, यह सेवक का अधर्म है। धर्माधर्म बड़े सूक्ष्म है। तो चोरी न करना, यानी वहां किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना, यह तो है ही है कि दुकान से कुछ उठा के न लावें, फैक्ट्री से कुछ चोरी करके न ले जाएं, जहां काम कर रहा है उसी की कोई चीज न चुरावें, वो तो है ही है। लेकिन काम चोरी भी न करें। पगार मिल रही है, सत्य सदा, सेवक कभी झूठ बोले, सेवा धर्म कलंकित होता है। और गाय और विप्र रक्षण, ये शूद्र के लक्षण है। तो इस तरह से चारों वर्णों के लक्षण के विषय में बताया, चारों वर्ण की आजीविका, उनके कर्म के विषय में बताया, उन चारों वर्ण के लक्षण के विषय में बताया। अब आश्रम के बारे में आगे बताएंगे। अब महिलाओं की बात। मनुष्यों में जो स्त्री वर्ग है, महिलाएं हैं, और वो आधा हिस्सा है, 50%, 1-2% कम समझ लो भारत जैसे देश में, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा मातृशक्ति का है। तो उनके धर्मों के विषय में अब नारद जी समझाते हैं 5 श्लोकों से। स्त्रियों के धर्म के विषय में बताया। स्त्रीणाम च पतिदेवानाम तच्छुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम् सम्मार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवर्तनैः स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा कामैरुच्चावचैः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा काले काले भजेत् पतिम् संतुष्टा लोलुपादक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक् अप्रमत्ता शुचिस्निग्धा पतिं त्वपतितं भजेत्। या पतिं हरिभावेन भजेत् श्रीरिव तत्परा हर्यात्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते। स्त्रीणाम च पतिदेवानाम, पति ही जिसका भगवान है, उन महिलाओं के धर्म के विषय में बताया। पतिदेव આવું આવે ને એટલે પતિઓ તો આમ રાજીના રેડ થઈ જાય, અમે દેવ, અમે દેવ। लेकिन कई बार कथाओं में हम कहते ही हैं कि उन्हीं पतियों को अपनी पत्नियों से देव बनकर पुजवाने का अधिकार है जो अपनी पत्नी में देवी का दर्शन करता हो। ये परस्पर आदर की बात है। वास्तव में तो सख्य होना चाहिए दोनों में, फ्रेंडशिप, पति पत्नी में सख्य की बात होनी चाहिए। तो मतलब अपने पति से जो बहुत प्यार करती है उसको भगवान मानती है, मतलब ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन हर लाइफ। दैट इज व्हाट इट मीन्स। भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है ना। तो यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। ये इस तरह से पति को भजने वाली जो महिलाएं हैं उनके धर्म के विषय में बताया। पति की सेवा,
सिंपली मैं उसके लिए क्या कर सकती हूं यह सोचना और तद अनुसार करना। तकलीफ क्या है पता है? उसको मेरे लिए क्या करना चाहिए वो चिंतन। और मैं पत्नी हूं तो ये मेरा अधिकार है। कई बार कथाओं में हम लोगों ने चर्चा करी, पिछले बहुत महीनों में, खास करके लॉकडाउन के चलते तो ये चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं फिर याद दिला दूं। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज का बड़ा मंत्रात्मक वाक्य है, दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार समझना ये बहुत बड़ा दोष है। दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार मत समझो। पति का जो कर्तव्य है पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, पिता का, मां बाप का जो कर्तव्य है उसको पत्नी अपना अधिकार समझ ले, या मां बाप का जो कर्तव्य है संतान के प्रति उसको संतान अपना अधिकार समझ ले, एंड वाइस वर्सा। पत्नी का जो कर्तव्य है पति के प्रति उसको पति अधिकार समझ ले, या संतान का जो कर्तव्य है मां बाप के प्रति उसको मां बाप अपना अधिकार समझ ले, तो वहां से रिश्तों के बिगड़ने की शुरुआत होती है। तो इस सूत्र को याद कर लो कि दूसरों के कर्तव्य को हम अपना अधिकार नहीं समझेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और देवर्षि नारद जब धर्म चर्चा कर रहे हैं और हम धर्मचर्या पर इतना जोर दे रहे हैं, तो इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। धर्म का एक अर्थ कर्तव्य भी होता है। हम अपने धर्म का पालन करें मतलब अपने कर्तव्य का पालन करें। What are my duties? And I am supposed to perform my duties wholeheartedly. बेमन से नहीं, और बेमन से नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पति को देव मान रही है, भगवान मान रही है। मतलब if he is the most important person in her life, obviously she loves him. तो वो जो भी करेगी होल हार्टेडली करेगी। तो उसकी शुश्रूषा। दूसरी बात, उसके अनुकूल रहना, अनुकूलता। जिसको तुम चाहते हो तुम उसके अनुकूल हो जाते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। डॉक्टर ने मना किया हो कि बस छोड़ो ये सिगरेट स्मोकिंग, छोड़ो ये पान गुटखा मसाला, ऑरल कैंसर हो जाएगा, बाप ने कितना डांटा फटकारा हो, धुमाड़ा काट तो भूंडो लागे बंद करवा बधु, तो छुपाई ने पीतो हशे सिगरेट, बीड़ी, पान गुटखा मसाला, नहीं छोड़ता, नहीं मानता। लेकिन वो किसी लड़की के प्रेम में पागल हुआ और ऐसा प्यार हो गया, और 2, 4, 5 महीने 6 महीने के बाद फिर उस लड़की ने एक बार कह दिया, यू नो व्हाट, ये जो तुम पान गुटखा मसाला खाते हो ना, आई डोंट लाइक इट, और मुझे तुम्हारी चिंता है। ये जो सिगरेट पीते हो तुम, क्या तुम छोड़ नहीं सकते? प्लीज, इफ यू लव मी, मेरे लिए। तो थोड़ी देर देखेगा और फिर ओके ओके एज यू से। देखो, प्यार है तो उसके अनुकूल बन गया। प्रेम प्रेमी को प्रियतम के सांचे में ढाल देता है।
प्रेम है ही ऐसा, अनुकूलता। रामचरितमानस में भी कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़। क्यों पति अनुकूल? बोले प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। तदबंधुषु अनुवृत्तिश्च। पति के संबंधियों की सेवा, तदबंधुनांच कल्याण्य, ये भगवान ने भी कहा है ना, रासपंचाध्यायी में है ना, पति ही शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमाया तदबंधुनाम च कल्याण्य। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने भी गोपियों को स्त्रियों के धर्म क्या है वो एकदम शॉर्ट में समझाया। यहां पर नारद जी समझा रहे हैं युधिष्ठिर को। पति की सेवा करे और पति के परिवारजनों की सेवा करने से इनकार कर दे तो कि तमे मारा धणी छो, तमने परणी छू, तमारी हाटू रोटलो घड़ीश, तमारा बापा ने तमारी बा हाथे करी ले, एनी जवाबदारी मारी नहीं। तो धर्म चूक रही है। पति तो एम कहे कि कदाच तने आळस थती होय मारा माटे रोटलो नहीं घड़े तो हालशे, हूँ बार खाई लईश, पण मारा बापा ने मारी मां ने बारनु फावतुं नथी, तू एने रोटला घड़ीने खवडाय। तदबंधुषु अनुवृत्तिश्च। पति को जो प्रिय